वालेकुम। तो तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है प्रेजेंट की दूसरी टाइप, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। कंटिन्यूस का मतलब होता है कि वो चीज़ जो मुसलसल जारी हो और उसमें कोई रुकावट नहीं हो और कोई ऐसा काम जो जारी रहा हो उसे हम कंटिन्यूस कहते हैं। तो अब हम इसे प्रेजेंट में पढ़ रहे हैं तो इसका नेम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो गया। इसीलिए इसकी जो रिकॉग्निशन है यानी उर्दू पहचान में, अच्छा हमने प्रेजेंट सिंपल में तो हमारे पास हमने क्या रिकॉग्निशन की थी, है एंड हैं। अब हमारे पास कंटिन्यूस टेंस की जो पहचान क्या होगी, रहा है, रही हैं और रहे हैं। ये हमारी क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस की है। अब हमने प्रेजेंट सिंपल में जो हेल्पिंग वर्ब पढ़ते वो क्या था, डू एंड डज पढ़ा था। अब हमारे पास जो इसका फॉर्मूले में अब है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, ये 3 हेल्पिंग वर्ब है जो हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में पढ़ेंगे। प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी का यूज़ करेंगे एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट एंड वर्ब ऑब्जेक्ट, ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया था कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट वो जो काम करने वाला हो, वर्ब वो जिसमें हमारा कोई एक्शन परफॉर्म होता है, एंड ऑब्जेक्ट वो जिस पर हमारा काम हो रहा हो। ठीक है, अगेन बता दिया। इसके बाद इस जो है हमारा सिंगुलर है एंड आर हमारा प्लूरल है। एम क्या है, जस्ट आई के साथ ही इस्तेमाल होता है। अच्छा, इस कहाँ किन किन सब्जेक्ट के साथ हमारा इस्तेमाल होता है। इज़ हमारे पास ही, शी, इट, ये क्या होते हैं, ये सिंगुलर होते हैं। एंड आर हमारा क्या है, प्लूरल है। तो ये वी, यू, दे, ये सब क्या है, प्लूरल है, इसीलिए इनके साथ वी आर, यू आर, दे आर एंड ही इज़, शी इज़ एंड इट इज़, इस तरीके से ये पेयर बनेंगे। अब जो हमारा एम है ये सिर्फ एंड सिर्फ आई के साथ ही लगता है, आई एम। ठीक है, अब उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, जैसे कि आमना केक बना रही है। तो अब हम इसकी रिकॉग्निशन कैसे करेंगे, सेंटेंस की, के बना रही है, यानी कि इधर से हमें पता चल रहा है कि ये क्या है, कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस टेंस है। तो बना केक, बना का इसकी जो हमारे पास मीनिंग क्या होगी, बेकिंग अ केक, बेकिंग अ केक। ठीक है, आमना क्या है, हमारी सिंगुलर है, एक है, तो इसीलिए हमने कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ की है, इज़। ठीक है, तो अब हमारे पास दूसरा क्या है, सेंटेंस है पेंसिल तोड़ रहे हो। यहाँ पर भी कंटिन्यूस है, तोड़ रहे हो। अब तोड़ की जो हमारे पास इंग्लिश में मीनिंग होती है वो क्या होती है, ब्रेक। अगर हम रहे लगा दें यानी कि हमारे पास आईएनजी लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, ब्रेकिंग अ पेंसिल। अब यू, तुम क्या होता है इंग्लिश में, यू। अब यू हमें पता है कि ये क्या होती है, एक प्लूरल होता है। इस प्लूरल के साथ हम क्या, कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, आर। ठीक है, यू आर ब्रेकिंग अ पेंसिल, तुम एक पेंसिल तोड़ रहे हो या आप एक पेंसिल तोड़ रहे हो। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास है नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव में भी सिमिलरली सेम ही होता है, बट इसमें क्या होता है, एक चीज़ का हम इजाफा कर देते हैं, नॉट का। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, सेम हेल्पिंग वर्ब होंगे। अब हेल्पिंग वर्ब के साथ हमने क्या करना है, नॉट लगाना है। प्लस एंड वर्ब की वही फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हमने लगानी है, प्लस ऑब्जेक्ट। सेम यही हमारी है हेल्पिंग वर्ब्स, ही के साथ इज़, शी के साथ इज़ एंड इट के साथ इज़, एंड ये सिंगुलर के साथ इस्तेमाल होंगे। एंड दे आर, यू आर, वी आर, ये प्लूरल में इस्तेमाल होंगे। एंड आई के साथ हमेशा एम लगेगा। इसकी एग्जांपल्स कुछ इस तरीके से होंगी। अच्छा, हमारे सेंटेंस सेम ही होंगे, इनके आइडेंटिफाई हम कैसे करेंगे कि नेगेटिव है, तो सेम वही, जहाँ भी हमारे पास नहीं आ जाता है वो क्या होता है, हमारा नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि नहीं का मतलब तो नहीं है ना। मैं पिज़्ज़ा नहीं खा रहा हूँ, तो हम इसकी सेंटेंस क्या बनाएंगे। अब मैं की मीनिंग क्या है, आई। अब हमें पता है आई के साथ हमेशा कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, एम। तो हम क्या लगाएंगे, आई
एम, और एम के साथ नेगेटिव हमने बनाना है तो नॉट लगा देंगे। ईट में ING लगा देंगे तो ईटिंग आ पिज़्ज़ा, आई एम नॉट ईटिंग आ पिज़्ज़ा। उसके बाद है वो टीवी नहीं देख रहे हैं। अब वो किसकी बात हो रही है, वो टीवी नहीं देख रहे हैं यानी ज़्यादा की बात हो रही है। जहाँ भी ये वाला वो आ जाए तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास दे आएगा। दे आर नॉट वॉचिंग टीवी, वो टीवी नहीं देख रहे हैं। दे आर नॉट वॉचिंग अ टीवी, वो टीवी नहीं देख रहे हैं। ठीक है, अब है हमारे पास इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव यानी क्वेश्चन। कोई अगर हमने किसी से क्वेश्चन पूछना हो तो हम किस तरीके से सेंटेंस बनाएंगे, तो वो है हमारे पास क्या कुछ एग्जांपल्स है। पहले फॉर्मूला। अब इंटेरोगेटिव में क्या होता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब एंड ING लगेगा एंड ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाना है। क्वेश्चन मार्क से पता चलता है कि ये हमारा सवाल है। अब सवाल क्या है, क्या अम्मी खाना पका रही हैं। अब इसका हमारे पास ट्रांसलेट क्या होगी, इज़ मदर कुकिंग फूड, क्या अम्मी खाना पका रही हैं, क्या बच्चे होमवर्क कर रहे हैं। देखें, अब हमें पता है कि ये ज़्यादा बच्चों की बात हो रही है तो हम आर चिल्ड्रन डूइंग देयर होमवर्क, क्या बच्चे अपना होमवर्क कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या था, हमारी प्रेजेंट, हमारे पास जो प्रेजेंट था उसकी सेकंड टाइप थी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा।